आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पहचान इसकी है, वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया इसमें केवल डिड है, एक ही सहायक क्रिया है। चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, सबके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। और जब सहायक क्रिया डिड लगेगी तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये डिड कहाँ लगेगी? केवल जो है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में लगेगा। अगर सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य का अलग से रूल है, नियम है कि केवल साधारण वाक्यों में चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, सबके साथ, चाहे जो सब्जेक्ट है सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। अब हम आपको उदाहरण बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, वह वाराणसी जाता था। तो सबसे पहले बताया था कि कोई भी ट्रांसलेशन जब करना हुआ तो उसकी पहचान देखी जाती। अंत में क्या आया? ता था। जो ता था आया तो इससे स्पष्ट हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब कैसा सेंटेंस है? सिंपल है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? यहाँ देखेंगे, वह वाराणसी जाता था कैसा है? सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। जब साधारण वाक्य है तो सहायक क्रिया इसमें नहीं लगाएंगे, सबके साथ सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? वह, वर्ब क्या है? जाता था। केवल सब्जेक्ट और वर्ब लेंगे। वह जाता था, वह ही जाता था। जाना अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो ही वेंट, वह जाता था। कहाँ जाता था? वाराणसी। तो जहाँ जाना होता है उसके ठीक पहले क्या लगाते हैं? टू। ही वेंट टू वाराणसी। तुम कानपुर गए। अंत में पहचान क्या आया? ये। ता था, ती थी, ते थे या ई ए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तुम कानपुर गए, है ना? तुम गए, तुम गए, तुम, यू। जा अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। यू वेंट, तुम गए। कहाँ गए? टू कानपुर। निगेटिव देख लीजिए। राधा एक गीत नहीं गाती थी। पहचान देखेंगे अंत में क्या है? ता था, ती थी, ते थे, गाती थी। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है ना, तो नकारात्मक वाक्य हो गया तो सहायक क्रिया हम इसमें लगाएंगे। क्या है सहायक क्रिया? डिड है। राधा नहीं गाती थी तो राधा, सहायक क्रिया केवल एक ही है, डिड, है ना? नहीं गाती थी तो नॉट सिंग। राधा नहीं गाती थी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। क्या नहीं गाती थी? एक गीत, अ सॉन्ग। अब एग्जाम्पल नंबर 4, लड़के अपना पाठ नहीं याद करते थे। ता था, ती थी, ते थे, नकारात्मक वाक्य है ना। लड़के अपना पाठ नहीं याद करते थे तो केवल कितना करेंगे? लड़के नहीं याद करते थे। द बॉयज, बहुवचन, चाहे कर्ता एक वचन का हो चाहे बहुवचन, केवल डिड ही सहायक क्रिया है। द बॉयज डिड नॉट लर्न, लड़के नहीं याद करते थे अपना पाठ। बहुवचन कर लड़के,
बहुवचन के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है? दियर, लेसन। लड़के अपना पाठ नहीं याद करते थे। द बॉयज डिड नॉट लर्न दियर लेसन। अब एग्जाम्पल नंबर 5, क्या तुम एक पुस्तक खरीदते थे? ता, था, ती, थी, ते थे पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया ही उसकी अंग्रेजी बन जाती है ना। सहायक क्रिया क्या है? डिड है। डिड, सब्जेक्ट क्या है? तुम। डिड यू, क्या तुम क्या करते थे? खरीदते थे। बाई, क्या खरीदते थे? एक पुस्तक, अ बुक। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या जानवर हरी घास नहीं खाते थे? ते थे पहले तरह का प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य एक साथ है। सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। क्या जानवर नहीं खाते थे? सहायक क्रिया क्या है? डिड है ना। डिड द एनिमल्स, डिड द एनिमल्स नहीं खाते थे, नॉट ईट। क्या नहीं खाते थे? हरी घास। अपने आप उत्तर आएगा द ग्रीन ग्रास। दूसरे तरह का भी प्रश्नवाचक वाक्य एक देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, मैं एक प्रश्न क्यों हल करता था? था दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य। जब दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं क्यों। क्यों अंग्रेजी क्या हो गई? वाई। तुरंत उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, है ना। एक ही सहायक क्रिया है डिड। वाई डिड आई, मैं क्यों, है ना। क्या करता था? हल करता था, सॉल्व। वाई डिड आई सॉल्व, क्या हल करता था? एक प्रश्न, अ क्वेश्चन। एक और देख लीजिए 8 नंबर, वह अपने कपड़े क्यों नहीं धुलती थी? थी दूसरे तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य एक साथ है, तो दूसरे तरह का जब प्रश्नवाचक वाक्य सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे क्यों। कितने का अनुवाद करना है? वह क्यों नहीं धुलती थी, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे वाई। तुरंत सहायक क्रिया डिड। सी, सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई डिड सी नहीं धुलती थी। अगर धुलती है तो वास, नहीं धुलती थी तो नॉट वास। क्या नहीं धुलती थी? अपने कपड़े। सी के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है? हर कपड़े, क्लोथ्स।
तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए।